जो सरकार का काम कितना अच्छी क्या लगता है आपको? सरकार कितना काम कर रही है? विपक्ष हमेशा टारगेट करता है, क्या लगता है? सरकार में क्या है, हाँ, केंद्र सरकार, आंधे क्या भी नहीं होता, खुदा जैसा चला था ऐसा चलता। मोदी सरकार कैसे काम कर रही है? अब बेहतरीन है ना, महागठबंधन का भविष्य क्या रहेगा? 2024 नजदीक आने वाला है। वक्त तो पता देगा कौन आएगा कौन जाएगा। देखिए, अगर ये सिर्फ मोदी जी को बाहर करने के लिए गठबंधन करेंगे तो ये कभी भी सफल नहीं हो सकता है। जब तक एक जेन्युइन मुद्दा लेके नहीं उठाएंगे तब तक देश में ये तभी आगे बढ़ पाएंगे। अगर ये सिर्फ मोदी जी को बाहर करने के लिए लड़ेंगे तो ये कामयाब बिल्कुल भी नहीं होंगे। 3 राज्यों के रिजल्ट हैं, उससे तो हम यही कह सकते हैं कि मोदी सरकार आ रही है और हमारे देश को एक अच्छे विपक्ष की ज़रूरत है। अगर अच्छा विपक्ष ही नहीं रहेगा तो यहाँ चुनाव का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। गांधी विपक्ष की भूमिका निभा सकते हैं या? जी, देखा जाए राहुल गांधी विपक्ष की भूमिका निभा सकते हैं, उनके कैपेबिलिटी भी है, लेकिन वो कहीं नाकाम हो जा रहे हैं। आप लोगों को कितना परिवर्तन नजर आ रहा है, कितना चेंजिंग नजर आ रहा है यहाँ पे? हमें तो पहली बार इधर आना है। कहाँ से आए हैं आप? इंडिया, नहीं, कहाँ से? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। क्या लग रहा है यहाँ पर? कितना अच्छा लग रहा है? कुछ भी नहीं, जैसा है वैसा ही दिख रहा। अरे पर चेंजिंग नहीं लग रहा कुछ? कुछ भी चेंजिंग हुआ नहीं, क्यों? पहले कैसा है वैसा ही है। डेवलपमेंट कुछ नहीं है। प्रधान साहब कैसा डेवलपमेंट लग रहा है, कैसा सफाई लग रहा है, क्या काम? सफाई अच्छा है, जरा डिस्टर्बेंस हो रहा सब, लेडीज जेंट्स को अलग अलग कर देता अच्छा रहता। जेंट्स कैसे? जरा डिस्टर्बेंस उनका, लेडीज कोटा अलग वैसा। लेडीज और जेंट्स अगर इकट्ठे भी हो गए तो क्या है, दिक्कत क्या है यहाँ पर? क्या दिक्कत नहीं है, तो बेहयाई होता ना। वो तब तक रहेगा क्योंकि लेडीज भी जो है पूरा का पूरा डेवलपमेंट में काम कर रही है, देश के लिए काम कर रही है, प्रधानमंत्री बन रही है, रक्षा मंत्री बन रही है और तमाम जो है सेना में भर्ती हो रही है। दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या भी नहीं, तो फिर अलग क्यों होना चाहिए? अलग नहीं जी। जो सरकार का काम कितना अच्छी क्या लगता है आपको? सरकार कितना काम कर रही है? विपक्ष हमेशा टारगेट करता है, क्या लगता है? सरकार में क्या है, हाँ, केंद्र सरकार, आंधे क्या भी नहीं होता, खुदा जैसा चला था ऐसा चलता। खुदा तो चलाते हैं, लेकिन हमारा भी तो कर्तव्य होता है, हम वोट डालते हैं, हम सरकार बनवाते हैं। तो ये सरकार कैसे काम कर रही है? अच्छा कर दी है ना, मोदी सरकार कैसे काम कर रही है? अब बेहतरीन है ना। बेहतरीन है, लेकिन लगातार जो है विपक्ष कह रहा है कि ये सरकार कामयाब नहीं है। और जिस तरह से जो आप देख रहे होंगे कि महागठबंधन से लेकर के तमाम, तो क्या लगता है आपको महागठबंधन का भविष्य क्या रहेगा? 2024 नजदीक आने वाला है। वक्त तो पता देगा कौन आएगा कौन जाएगा। वो तो हम क्या बोलेंगे, हाँ, वक्त बोलेगा। बोले तो सही, कितना काम हुआ यहाँ पर, क्या हो रहा है, कितना डेवलप? काम तो बहुत अच्छा हो रहा। क्या नहीं, मुसलमान का जो है ना, मुसलमान का नाम है, गेट है, हमको गर्व है कि हम भी शहीद किया है इस देश के लिए। बहुत गर्व की बात है, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा दिख रहा। नहीं, बहुत अच्छा है, लेकिन हम सब भारतीय हैं और लेकिन भारतीयता के बाद भी जो है हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम देश को कैसी सरकार दें। जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि इस वर्तमान सरकार कैसा काम कर रही है, मोदी सरकार। सरकार तो अच्छा कर रहा, लेकिन एक मुस्लिम और जो है हिंदू मुस्लिम है, मोहब्बत उल्फत ख़त्म हो चुकी है। मोहब्बत मिलकर है तो काम। मोदी जी तो हर मन से कहते हैं कि सबके साथ सबका विकास, सबका विकास, वो तो ख़त्म है, बाकी का सब अच्छा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है पूरे देश की राजनीति को जो प्रभावित करती है। क्या लगता है, आप युवा हैं, हर मन से यही होता है कि युवाओं को जो है इस सरकार ने जो है बेरोजगार कर दिया है, युवा बेले पड़े हुए हैं, कोई काम नहीं है, खाली भाषणबाजी होती है। मोदी सरकार ने पूरा बर्बाद करके रख दिया, देश बेच के रख दिया है। देखिए, देश तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि मोदी सरकार ने देश बेच के रख दिया है, क्योंकि स्वास्थ्य और सुरक्षा में तो हमको भरपूर सरकार योगदान दे रही है। देश का युवा शिक्षित नहीं होगा तो वो आगे देश विकास नहीं करेगा। देश के युवा अगर शिक्षा होंगे तो वो विकास करेगा देश। कानून व्यवस्था की क्या स्थिति देखते हैं आप, चाहे जो यूपी हो चाहे केंद्र हो, और डबल इंजन की सरकार है। ज़रा हम बीच में आते हैं ताकि नेताजी भी सामने नजर आए। सुभाष चंद्र बोस की जो है प्रतिमा नहीं थी, कितना परिवर्तन देख रहे हैं यहाँ पर? जी, यहाँ पे बड़ा परिवर्तन देखना पड़ रहा है। पहले इसका नाम हुआ करता था राजपथ, बाद में इसको बदल के कर्तव्य पथ कर दिया गया, जो कि ये भारतीय संस्कृति को दर्शाता है। और पहले यहाँ पर वॉर मेमोरियल हुआ करता था, वहाँ पर अब नेताजी के सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगा दी गई है और वॉर मेमोरियल को आगे ट्रांसफ़र कर दिया गया है। ये बहुत ही भारतीय संस्कृति के लिए अच्छी बात है। हमेशा जो है तंज देता है कि सरकार कुछ भी काम नहीं कर रही है, तो क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार काम नहीं कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं है, सरकार काम कर रही है, देश का आगे बढ़ोतरी तो करवा रही है। ऐसा फॉरेन पॉलिसी भी हमारी अच्छी चल रही है। अभी विधानसभा चुनाव के जो आप परिणाम आपने देखे, बहुत ज़्यादा बम्पर जो अभी प्रचंड जीत मिला है इनको। क्या 2024 में भी ये जो मैदान में आने वाले हैं, चुनाव आने वाले हैं, तो क्या लगता है आपको? देखिए, बाकी जो 3 राज्यों के रिजल्ट हैं उससे तो हम यही कह सकते हैं कि मोदी सरकार आ रही है
और बाकी विपक्ष को भी मजबूत होना चाहिए, क्योंकि अगर एक देश में अगर विपक्ष नहीं रहेगा तो देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। किसने विपक्ष तो है ही विपक्ष, लेकिन विपक्ष लगातार जो है जो बुनियादी मुद्दे जो आपने मुद्दे उठाए हैं कि रोज़गार होना चाहिए, बेरोज़गारी ठीक होनी चाहिए और महंगाई कम होनी चाहिए, ऐसे मुद्दे कभी जो है उस पर कभी हड़ताल देखे आपने? जो विपक्ष ने हड़ताल विपक्ष हमेशा यही बात उठाता है, मोदी जी जो है अनपढ़ हैं, मोदी जी ने चोरी कर दिया, चौकीदार चोर है, इस तरह से अनर्गल जो है बातें उठाते हैं। तो विपक्ष की जो भूमिका ऐसी होनी चाहिए जैसे आपने प्रश्न उठाया है। देखिए विपक्ष किसी मुद्दे को लेकर नहीं लड़ रहा है भारत में। विपक्ष सिर्फ ये चाहता है कि मोदी जी को देश से हटाना है। अगर इस पे विपक्ष रहेगा तो ये विपक्ष कभी भी मजबूत नहीं हो पाएगा। जब तक ये एक अच्छा मुद्दा लेके नहीं उठाएंगे, जब तक किसी की बात नहीं उठाएंगे, तब तक विपक्ष मजबूत नहीं होगा। विपक्ष अगर मोदी जी को सिर्फ हटाने के लिए लगेगा तो ये विपक्ष कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगा। और हमारे देश को एक अच्छे विपक्ष की ज़रूरत है। अगर अच्छा विपक्ष ही नहीं रहेगा तो यहाँ चुनाव का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। गांधी विपक्ष की भूमिका निभा सकते हैं या? जी, देखा जाए राहुल गांधी विपक्ष की भूमिका निभा सकते हैं, उनके में कैपेबिलिटी भी है, लेकिन वो कहीं नाकाम हो जा रहे हैं, वो अन्य मुद्दों पे भटक जा रहे हैं। ये देखिए वो देश के प्रधानमंत्री को पनौती कहा जा रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वो मूर्खों का सरदार है। तो ऐसी राजनीति में ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लोग जागरूक हो गए हैं, क्योंकि लोग जागरूक हो गए हैं। लोगों को क्या चाहिए? लोगों को चाहिए सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। लोग ये नहीं चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री को कोई उल्टा, क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं। आप उनको कुछ भी कहेंगे, एक प्रधानमंत्री क्या वो कर रहे हैं। आप अपोजिशन के लीडर को कहते हैं मूर्खों का सरदार, ये भी जायज़ नहीं है। कोई भी पार्टी ये करेगी तो उसको हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन इस पर तो बात नहीं बनती है। लेकिन लगातार जो है मोदी को बाहर करने के लिए जो महागठबंधन तैयार हो रहा है, क्या वो सफल होगा? देखिए अगर ये सिर्फ मोदी जी को बाहर करने के लिए गठबंधन करेंगे तो ये कभी भी सफल नहीं हो सकता है। जब तक एक जेन्युइन मुद्दा लेके नहीं उठाएंगे तब तक देश में ये तभी आगे बढ़ पाएंगे। अगर ये सिर्फ मोदी जी को बाहर करने के लिए लड़ेंगे तो ये कामयाब बिल्कुल भी नहीं होंगे। नेता कौन हो सकता है जो मोदी जी को टक्कर देने में? आपको लगता है कि इतने बड़े जो है पार्टियों में कौन है मोदी जी के टक्कर का आदमी जो मोदी जी को टक्कर दे? देखिए बहुत से ऐसे नेता हैं, जैसे सचिन पायलट जी हो गए, हमारे राहुल गांधी जी भी के अंदर कैपेबिलिटी है कि वो भी एक अच्छे नेता उभर सकते हैं, लेकिन ये लोग कहीं ना कहीं फेल हो जा रहे हैं। एक जेन्युइन मुद्दा कोई नहीं उठा पा रहे हैं। ये फेल हो रहे हैं सिर्फ इनको बीजेपी को हटाना है। इनका कोई और मुद्दा ही नहीं, सिर्फ बीजेपी को हटाने के लिए ये एक मुद्दा खड़ा कर रहे हैं। किसी भी राज्य में देख लीजिए गठबंधन ये लोग किस लिए कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन बना ये लोग किस लिए? इनका उद्देश्य सिर्फ यही है कि बीजेपी को सत्ते से बाहर करना है। क्या बीजेपी काम नहीं कर रही देश के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। बीजेपी काम कर रही है, देख रहे हैं, आप देख भी सकते हैं, देश के पूरे युवा जनता देख रहा है। बस रोजगार के क्षेत्र में अगर थोड़ा और काम कर दे तो इस और अच्छा रहेगा। व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ द कंट्री और कंट्रीज डेवलपमेंट एंड? हमारा देश बोले तो हमारा देश में मोदी जी है ना, मोदी जी 2014 में जब वो प्रधानमंत्री हुआ उस समय से कोई आतंकवादी जैसे कोई भी नहीं हो रहा। लेकिन अभिनंदन है ना, अभिनंदन जैसे जवानों जब कांग्रेस था वैसे जवानों को वो नहीं लेके आया। लेकिन जब मोदी आ गया वैसे लोग हम सर्जिकल स्ट्राइक करके भी उधर उसके लैंड से हमारे बाजू लेके आए। वैसा स्ट्रांग लीडर चाहिए। जब मनमोहन सिंह था, he would be last. in every meeting जो मीटिंग होता वो लास्ट में रहता। अब वो जो मोदी आ गया, each and every meeting he'll be friend with USA, UK and everywhere. And Modi ji done a development everywhere. For the third time also, for sure Modi ji will come with high majority, bumper majority. He will form the government singly, not with NDA. For sure he'll get 300 plus seats. 300 plus seats. धन्यवाद।